पानी में जितने लोग नहीं आज दिन तक डूबे कुएं के गहरे पानी में, जितने लोग आज दिन तक नहीं डूबे समुद्र के गहरे पानी में, उससे ज्यादा भी लोग डूब करके मर गए शराब की बंद बोतल के पानी में। शराब की बंद बोतल के पानी में। याद रखना, इसलिए भागवत श्रोताओं, आप शराब पीते हो, पर मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि दवा दवा के तौर पे खाते रहोगे तब तक तो शरीर की मर्ज काटेगी, और जब दवा सीमा से ज्यादा खाओगे तो वो तुम्हें ही काट के साफ कर देगी। याद रखना, आप दारू पीते हो, पहले तो अगर विवाह नहीं किया है तो क्वार्टर में ही डूबे रहो, कोई दिक्कत नहीं हो। अगर किसी की लड़की अपने पीछे जोड़ करके आप बहू बना करके घर लाए हो तो शराब आज से छोड़ दे। क्यों? आप जब जिस घर में शराब पीते हो, पहले तो उस घर में कलेश रहता है। जिन घरों में लोग दारू पीते हैं उन घर की स्त्रियों से जरा मिलकर के देखो तो हालात खराब हैं, क्योंकि ये नशा ज्यादा होता तो उनको मारते भी हैं, उनको कूटते भी हैं। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ व्यास मंच से उन माताओं को जिनके पति दारू पीते हैं। क्यों? वो तुम्हें कल छोड़ जाए तो परसों तुमसे अच्छा उन्हें दूसरा मिल जाएगा, पर नहीं, वो कुल करड़ी है, अपने बाप की असील औलाद है, जो तुम्हारी मार खाने के बाद भी तुम्हारी घर की दहलीज को छोड़ने का काम नहीं कर रही है। याद रखना, मार भी खाती हैं बेचारी, दुखी भी रहती हैं, पेट भी ठीक से नहीं भरता है, फिर भी वो दहलीज को नहीं छोड़ती। प्रणाम करता हूँ ऐसी माताओं को मेरे भागवत श्रोताओं। दारू पीने में होता क्या है? एक तो दारू की ऐसी लत है, दारू पीने वाला 350 की मजदूरी करने नहीं जाएगा, एक क्वार्टर के चक्कर में दूसरे की मोटरसाइकिल पे पूरे दिन टंगा रहेगा, एक क्वार्टर के चक्कर में। याद रखना, उसके बाद आप लोग दारू पीते हो, आपकी औरत से आपको सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि दारू पीने वाला पति औरत के हृदय से उतर जाता है। औरत जब आपको अपने लायक नहीं समझती है, औरत की मजबूरी होती है, क्योंकि भूख में व्यक्ति रूखी रोटी खाता है, तो औरतें बेचारी पराये पुरुषों से संबंध बनाने लगती हैं। जब तुम्हें ये मालूम पड़ता है तब वैसे एक पीते थे फिर चार पीने पड़ेंगे। याद रखना, चार। उसके तदुपरांत तुम दारू पीते हो, तुम्हारे घर में जवान बेटी है, जवान तुम्हारी पत्नी है, लोग तुम्हें दारू के नशा में मस्त करके तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम करते हैं। याद रखना, इसके तदुपरांत अगर तुम दारू पीते हो, तुम्हारे घर में बेटी है, बेटा है, तो आप समझ लेना कि तुम्हारे बेटे का जीवन खराब है। क्यों? आप दारू पीते हैं, बाप दारूबाज है, रिश्ता लेके किसी अच्छे परिवार में जाओगे, जब वो पता लगा लेगा कि बेटी का बाप दारूबाज है, मना कर देगा, भैया हमारे लड़का शादी के लायक कभी नहीं है, हम शादी अभी 2 साल करेंगे नहीं, मना कर देगा। क्यों? दारू वाले की बेटी अच्छा कोई परिवार ले ही नहीं सकता है, क्योंकि कौन अपनी नंगा लिथन दरवाजे पे करवाएगा। इसलिए पहले ही हाथ जोड़ लेता, तुम्हारी बेटी अच्छे घर नहीं जा पाएगी। पानी में पानी मिले मिले कीच में कीच, जैसे को तैसो मिले मिले कीच में कीच, और पानी में पानी मिले मिले नीच को नीच। तुम्हारे जैसा ही कोई मिल जाएगा तो तुम्हारी बेटी को अपना लेगा। तुम्हारे घर में बेटा है, कोई अच्छा परिवार तुम्हारे बेटे की शादी करने नहीं आएगा, क्योंकि बाप दारू पीता है। तुम्हारे जैसा कोई दारू दक्कड़ वाला मिल जाएगा जिसके पास कुछ होगा नहीं, वही अपनी बेटी तुम्हारे लड़का के लिए भले ही दे जाए, ना भला व्यक्ति आपके दरवाजे पर ना बैठेगा और ना कभी आपको दरवाजे पर बैठने देगा। दारू पीने वाले को गांव में पंचायत हो, बाहर से पंचायत के लिए लोग बुला लेंगे, पर दारू वाले को किसी को पंचायत करने के लिए कभी आमंत्रित नहीं किया जाता है। क्यों? जो व्यक्ति खुद होश में नहीं है वो दूसरे की पंचायत क्या कर सकता है? दारू पीने से नुकसान ही नुकसान, दारू पीने से तन का नुकसान है, दारू पीने से धन का नुकसान है, दारू पीने से कुटुंब का नुकसान है, दारू पीने से कोई फायदा है ही है नहीं। इसलिए भागवत श्रोताओं, नशा नाश कर देता फिरोगे दाने दाने को, और कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। मुझे लगता है कि दारू पीने वाले के यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनके जीवन के जो चिराग होते हैं वो मुझे लगता है वो चिराग जल नहीं सकते। क्यों? दारू पीने वाले की उम्र आयु भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, याद रखना। लेकिन परीक्षा जी, दारू पीने से सारे नुकसान नहीं है, 2-4 फायदा भी हैं बड़े बड़े।
बता दें। दारू पीने वालों को 2-3 बड़े बड़े फायदा है। एक तो दारू पीने वाले पे कभी बुढ़ापा नहीं आता है, समझ लो। दूसरा, दारू पीने वाले के यहाँ कभी चोरी नहीं होती है। तीसरा, दारू पीने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटते। ये 3-4 खासियत भी हैं। अब आप समझ लो दारू पीने वाले पे बुढ़ापा क्यों नहीं आता है। दारू पीने वाले पे साहब बुढ़ापा इसलिए नहीं आता कि 50-55 में उर्दा गुर्दा गल के समाप्त हो जाता है, और जो 50-55 में मरगो बाप पे बुढ़ापा कहाँ, वो पहले ही निपट गए। तो दारू पीने वाले पे बुढ़ापा नहीं आता है। दूसरी बात, दारू पीने वाले के पूरे गांव में चोरी हो जाएगी, उसके यहाँ चोरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी साहब? दारू वाले के यहाँ बर्तन भी फूटे होंगे, माल जेवर तो सब बेच बेच के पी खा लिया, और जहाँ बर्तन भी गिलास कटोरी फूटे होंगे वहाँ चोर क्या करने आएंगे। घर में टट्टर काली पन्नी पड़ी होगी, पंदा भाई पंदा पे कभी लेंटर नहीं डलवा सकता है। और अगर 1 क्वार्टर के उसने रुपए छोड़े होते हैं, 1 क्वार्टर 80 रुपए का आता है और 1 ईंट 8 रुपए की आती है। अगर 1 क्वार्टर छोड़ा होता हो तो एक दिन में 8 ईंटें खरीदता, और 8 ईंटें खरीदता तो 1 साल नहीं लगती और उसका घर भी सुंदर बन जाता। पर नहीं, तो याद रखना, कुत्ता इसलिए नहीं काटते हैं। ये बात बिल्कुल साफ 100 में 100% सत्य है। एक आदमी होश में होगा उसको कुत्ता काट लेंगे, पर दारूबाज कुत्ता नहीं काटेंगे। क्यों? कुत्ता जानता है कि जब जो क्वार्टर में इतने नशा में घूम रहो है, जब जो क्वार्टर पिए क्वार्टर से इतो नशा होगा कि जो संसार भूलो है, और अगर हमने जाए काट लो तो जा से दोनों नशा हमें होएगा तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। तो कुत्ता उस क्वार्टर वाले से ज्यादा समझदार है, इसलिए कुत्ता ने जहाँ काटा होगा आप देखना होश वाले व्यक्ति को काटा होगा, पर दारू वाले को कुत्ता नहीं काटता। क्यों? वो भी समझता है कि इसमें बहुत नशा है, इससे दूर ही रहो। बोल गोविंद भगवान की। लेकिन 84 लाख क्यों नहीं